सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। खंड पिंड ब्रह्मांड पर ही चर्चा करेंगे। आया सत शब्द पिचम ही बाट, उटी घोर गरजे है मेर के घाट। मेर के घाट में घनघोर गर्जना होती है, ये प्रमाण है सत शब्द पिछम के घाट पर आने का। आया सत शब्द पिचम ही बाट, अब पिचम का रास्ता खुल गया, अब हमारी बंकनाल खुल गई, अब हमारी सुषमना खुल गई। इसका प्रमाण यह है, ऊटी घोर गरजे, घनघोर गर्जना होती है। कहाँ? मेर से, यहाँ पे और यहाँ से आगे भी। ऊटी घोर गरजे ही मेर के घाट, यह जहाँ मेर दंड जहाँ घाटी हो, ऐसी औरन बाटी हो। अड़ा पिंगड़ा जागी हो, अनहद नौबत बागी हो। घर जागी गन चढ़्यो घर नाट, धुजो धर अंबर सारो बैराट। महाराज कह रहे, गर्जा गिगन चढ़्यो गरनाट। गरनाट यानी जोरदार आवाज। जोरदार आवाज के साथ ये शब्द ऊपर चढ़ रहा है। गर्जा गिगन चढ़्यो गरनाट, जब शब्द ऊपर चढ़ता है तो शब्द की गरनाट होती है, शब्द की जोरदार ध्वनि सुनाई देती है, जिससे कारण धुजो धर अंबर सारो बैराट। धर नाम नाभि, अंबर नाम आकाश, ये सारा वैराट, ये ब्रह्म वैराट और ये तन वैराट। धरती, अंबर और ब्रह्म वैराट और तन वैराट सब धुजने लगते हैं। ये महाराज कहते हैं, धुजो धर अंबर सारो बैराट। सारा बैराट, धरती, अंबर सब धुजने लगता है। यह है शब्द का पावर, यह है शब्द की ताकत। शब्द जोरदार है, शब्द ताकतवर है। शब्द कोई ऐसा नहीं है कि आपको बिना कुछ जाने आप उसको बिना कुछ समझे अनुभव में आए, आगे निकल गए। सारा शब्द का ये जोरदार गर्जना और ये धूजना, ये मन का डरना, सब कुछ वहाँ पे आपको अनुभव में आने लगेगा। धड़ हड़ गिगन कंप्यो शरीर, चढ़्यो असमान ही उलट्यो नीर। क्या कह रहे महाराज? धड़ हड़ गिगन, ये गिगन, ये ब्रह्मांड। अब यहाँ धड़ धड़ गर्जना हो रही है। जैसे आकाश बाहर गरजता है, वैसा ये ब्रह्मांड में माथा में गरजता है। अभी शब्द पिचम के रास्ते से ही चढ़ रहा है ऊपर, अभी ऊपर ध्यान नहीं गया है। ये तो शब्द का अनुभव वहाँ पे हो रहा है। जैसे नीचे हो रहा है वैसे ऊपर भी हो रहा है। धड़हड़ गिगन कंप्यो शरीर, शरीर में कंपन हो रहा है, शरीर कंपन हो रहा है। जूतन काप्यो ठंड सूरे, प्रगट छाणो नाय। के सुख देव सब सांभळो रे, शब्द लख्यो उर्माय। जादिन तो किर पाहुई रे, नितर भूला जाय। कई प्रमाण है। निरंतर जगने का प्रमाण ही यही है, शरीर धूसता है। अगर शरीर ना धुजे तो अभी निरंतर नहीं जगा है। जाग्यो नाव तन थर हरियो, ये नाव जगने का प्रमाण ही है। शरीर में थरथराहट होती है, धूचता है, कंपायमान होता है। धड़हड़ गिगन कंप्यो शरीर, चाड़्यो आसमान ही उल्ट्यो नीर।
अब नीर कहते हैं पानी को। अब ये पानी नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। अब ये कौन सा पानी है? ये पानी है पवन, ये पानी है वायु। वायु ही ऊपर चढ़ती है, वायु में ही हमारा प्राण है। प्राण को कैसे चढ़ाना है तो महाराज कहते हैं कि देख लो प्राण कैसे चढ़ता है। प्राण इस प्रकार चढ़ता है। महाराज ने एक जगह बड़ा सुंदर प्रमाण दिया है। सुरत नीरत चित मन को देखा, सुरत नीरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष गहेलिया बे, प्राण पुरुष गहेलिया बे, धर का नीर चढ़्यो आकाशा, धर का नीर चढ़्यो आकाशा, प्राण पुरुष गहेलिया, प्राण पिचम दिस किया बे, दर का नीर चढ़े आकाशा, प्राण पिचम दिस किया बे, जालर बिना एक जालर बागी, जालर बिना एक जालर बागी, रागनांतर जागी बे, रागनांतर जागी बे। एक एक चीज को समझो। यहाँ कह रहे महाराज, धड़हड़ गिगन कंप्यो शरीर चढ़्यो आसमान ही उल्टो नीर। नीर क्या है? तो नीर है वायु। गरजो गिगन धरन गर धूजो, गरजो गिगन धरन धुजाणी, जल बिन पवन रस पिया। अब वहाँ जल तो नहीं है, फिर किसका रस पिया? बिना जल का पवन का रस पिया। जल तो नहीं है मगर आप रस तो जल के अंदर है। फिर वहाँ कौन सा रस पिया? पवन रस। जल बिन पवन रस पिया, नदिया चाली पीछम के गेले। नदिया कौन सी? यही ईड़ा पिंगड़ा सुकमणा। यहाँ नहीं है, यहाँ नीचे है। नदिया चाली पीछम के गेले। ये रीढ़ की के हड्डी के अंदर से, रीढ़ के बीचों बीच में टेढ़ी मेढ़ी सुकमणा नाड़ी है, उसके दाएं बाएं ईड़ा पिंगड़ा है। यहाँ मेरू तक तीनों इकट्ठी आती है। मेरू से तीनों तीन रास्ते से जाती है। दाई तरफ से ईड़ा, बाई तरफ से पिंगला और बीच में से सुकमणा। यहाँ त्रिवेणी में तीनों नाड़ियाँ मिलती है। फिर जिनकी जामे मिल गई पाचे सत्न होए। ईड़ा चंद्र स्वर में मिलती है, पिंगला सूर्य स्वर में मिलती है। ये चंद्र नाड़ी चंद्र स्वर में और सूर्य नाड़ी सूर्य स्वर में मिल जाती है। आगे ईड़ा पिंगड़े का कोई काम नहीं, फिर तो सीधे यहाँ पे इस प्रकार से सीधी धारा चलती है, दोनों एक होके सुकमणा चलती है। यानी यहाँ जगी हुई सुकमणा जब त्रिकुटी में तीनों नाड़ियाँ मिलती है, त्रिकुटी से आगे का ध्यान ऐसे होता है। अब नीचे श्वास नहीं जाएगी। नीचे अगर श्वासा चल रही है तो वापस पिंड में ही है।
बहुत लोग कई तरह से प्रश्न मुझे पूछते हैं कि मेरा शब्द तो अपने आप पहले ही कह देते कि मेरा शब्द तो 10वें द्वार में है, मेरा शब्द तो ऊपर है। फिर मैं कहता हूँ भाई आपकी श्वासा कहाँ चल रही है? तो श्वासा नीचे चल रही है। फिर श्वासा नीचे चल रही है तो शब्द कैसे ऊपर है? जहाँ श्वासा है वहीं आपका मन है, और जहाँ श्वासा है वहीं आपका प्राण है। तो केवल आप श्रुति शब्द का अभ्यास कर रहे हो, प्राण को ऊपर नहीं चढ़ा रहे हो। बात आती है प्राण को चढ़ाने की, क्योंकि 9 द्वार से निकलता है प्राण ही। ये 9 द्वार से जब हमारी मृत्यु होगी तो 9 द्वार से हमारा प्राण नहीं निकलना चाहिए। इसलिए चढ़्यो आसमान ही उल्ट्यो नीर, ये उलट के ये नीर यानी ये पवन को चढ़ाना है। पवन ही प्राण है। प्राण कैसे चढ़ता है? तो प्राण चढ़ता है सुषुम्ना से। कैसे चढ़ता है? तो सत्सबद से। सत्सबद से कैसे चढ़ता है? तो सत्सबद जगने का प्रमाण पहले मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? गर्जो गिगन धरन धूजणी जलबिन पवन रस पिया। अब नदिया चाली पिछम के गेले, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से तीनों नाड़ियाँ ऊपर आ गई। बीच में ईड़ा पिंगड़ा, और ईड़ा पिंगड़ा में कई प्रकार के गांठे हैं। वो गांठे को खोल खोल के जाना पड़ता है, इसलिए ये मार्ग सीधा नहीं है, बड़ा टेढ़ा है, बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। नदिया चाली पिचम के गेले सुरत शब्द संग किया। अब सुरती शब्द का संग हो गया। अब सुरती शब्द का ध्यान करते करते प्राण को श्वासोश्वास में नाभि में भजन करते करते ये शब्द और सुरती के साथ प्राण को निरंतर चढ़ाना है। ये है भेद। यहाँ महाराज कह रहे हैं सूरत निरत चित्त मन को देखा और प्राण पुरुष गह लिया वे। प्राण पुरुष को पकड़ लिया, धारण कर लिया, उसको भी अब उस रास्ते से सूरत और शब्द के साथ में ऊपर चढ़ा लिया। धर का नीर चढ़े आकाशा। धर का नीर यानी नाभि, नाभि में जो वायु है, सांस उसास में जो वायु नाभि में अमाऊ होती है, वो सांस अमाऊ नाभ बंक पिचम दिसवाही, वो बंक के रास्ते से पिचम से ऊपर चढ़ रहा है। धर का नीर चढ़िया आकाशा प्राण पिछम दिस किया वे। अब प्राण को पिछम के रास्ते से लगा दिया। अब धीरे धीरे प्राण भी सूरत और शब्द के साथ में ऊपर चढ़ेगा। एक बात और आती है आत्मसार में, इसी विषय को वो और खुला करती है। महाराज कहते हैं नवसो देण नूजणो पड़ियो दूमण एक बिचारी मारे सेड़ धरन के माई भरे गिगन घर पारी। पारी कहते दूध का पात्र, अब वो है गिगन में। शेड़ कहते हैं धार को, जैसे दूध निकालते हैं। अब दूध निकालते हैं तो बर्तन में वो धार पड़ती है, जो दूध का बर्तन हम लेते हैं दोनों गोड़ा के बीच में दूध निकालने वाले करते हैं ना ऐसा। अब यहाँ कहते हैं महाराज गाय कौन से है, दूध किससे निकालना है, तो ये 999 नाड़ियाँ में। अब नूजणों कहते हैं इनको दूध निकालने के लिए बांधना, पैर को बांधना पड़ता है, नहीं तो गाय लात मारती है, भैंस लात मारती है। तो ये सुरती द्वारा इस सब नाड़ियों को बांधा जाता है। अब बांधने के बाद फिर वो दूध का दोवन करती है। अब मारे शेड़ धरन के माँ, ये सास उसास में हम राम राम कर रहे हैं, इसको कहते हैं दूध का दोना। अब ये धरन में यानी नाभि में वो पवन जमा हो रही कि नहीं। अब मारे शेड़ धरन के माई भरे गिगन गर पारी, यानी अब यहाँ पे दूध की उपमा दी है, वहाँ जल की उपमा दी थी, बात एक ही है। अब यहाँ नाभि में नीचे भजन कर रहे हैं तो भजन यहाँ पे जा रहा है। अब एकदम से नहीं जाएगा, धीरे 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 जाता रहेगा। इसलिए इस भेद को हमको समझना पड़ेगा। धड़हड़ गिगन कंप्यो शरीर और चढ़्यो आसमान ही उल्टो नीर। एक एक बात को ध्यान आपको देना पड़ेगा। आप सब भेदी जन हो, ध्यानी हो,
सबको यह बात समझनी पड़ेगी। करे गुरुदेव को प्राण पुकार, प्रभु मेरो की जो हो बेड़ा हो पार। अब यहाँ पे ऐसी स्थिति में जब मन डरता है, शरीर धूसता है, सारा शरीर कंपायमान होता है और ऊपर ब्रह्मांड गरजने लगती है, तो साधक को एकाएक ये होने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। करे गुरुदेव को प्राण पुकार, आप प्राण गुरुदेव को पुकार करती है, हे प्रभु, हे गुरुदेव, प्रभु मेरो कीजिए हो बेड़ा हो पार। हे प्रभु मेरा बेड़ा पार करो, मुझे भवसागर से बाहर निकालो, मुझे उस परम धाम में पहुंचाओ। अब यहाँ पुकारना पड़ता है, भीतर में प्राण पुकारता है। ओ को पंत पिछम ओ घट घाट, खुल्या गुरु मेहरते भीस्त कपाट। अब ये वोखो कहते हैं कठिन, ये पीछम का रास्ता बड़ा कठिन है। इसीलिए महाराज ने कहा है कि साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा न जाए। प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिछम दिसमाय, चढ़े पिछम दिसमाय, जके हद बेहद त्यागे। वो रहा न्यारो होए, सुनर कोई बिरला जागे। सुख राम मोक जग पहुँच सी, सदगुरु भेट्यो आय। और साजन सब ही पर हरो, पूरब रहा न जाए। श्वासा को तो बिल्कुल ऊपर मत चढ़ाओ, राम राम करते करते भी इस प्रकार से वजन नहीं करना। क्या कर रहे हो, नीचे लाओ, नीचे नाभि में आओ, उश्वास में आओ। सांस और उश्वास में, उश्वास को ऊपर मत चढ़ाओ, श्वासा यानी उसके साथ में प्राण आपका ऊपर चढ़ेगा। सांस और उश्वास में भजन करो। पहले राम राम करते करते नीचे जाने दो और नीचे से ऊपर आओ, ऊपर से और नीचे जाओ। बिल्कुल छाती से ऊपर में श्वासा को या वायु पवन को ऊपर चढ़ाओ मत। ओ खा पंत पिछम ओ घट घाट, ये घाट अवघट है, महाकठिन बाटी है और बिरले का ही काम है। खुलिया गुरु मेहर ते भिष्ट कपाट। अब सदगुरु की मेहर से ये भिष्ट कपाट खुलता है। भिष्ट कपाट क्या है और भिष्ट कपाट कहाँ है? भिष्ट कपाट, भिष्ट कहते वैकुंठ को। यहाँ त्रिकुटी के पास में भगवान विष्णु का वैकुंठ है। तीनों देवता यहाँ रहते, उनका कार्य नीचे है। शिव जी का कार्य हृदय स्थान है, कार्य करने की जगह है, मगर कैलाश ऊपर है। ब्रह्मा जी का सतलोक ऊपर है, ब्रह्मा जी का कार्य नीचे है ब्रह्मस्थान पे, वहाँ से वो सृष्टि उत्पत्ति का कार्य करते हैं। भगवान विष्णु नाभि से अपना कार्य करते हैं, सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं, शरीर का पूरा पोषण कर रहे हैं नाभि में बैठ के। जो नाभि में हम खाते हैं वो सारे शरीर को पहुंचाते हैं। तो ये रहते हैं वो यहाँ वैकुंठ में। तो भिष्ट कपाट सदगुरु मेहर से खुलती है। ओ का पंत पिछम ओ घट घाट, और खुलिया गुरु मेहर ते भिष्ट कपाट। सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की मेहर से ये वैकुंठ का रास्ता खुलता है। वहाँ भी एक गुप्त दरवाजा है। तीन लोक की भक्ति वाले उसी को 10वां दरवाजा कहते हैं। उनका 10वां दरवाजा ये है। इसलिए ज़्यादातर का ध्यान आज्ञा चक्र तक ही आता है। और हमारा 10वां दरवाजा ये है, सुषमना का आखिरी छोर, सहस्त्रदल कमल पार हो गए तो वो 10वां द्वार हमको मिलता है। और उनका 10वां द्वार है यहाँ कि भिष्ट कपाट खुलना भी कोई मामूली साधना नहीं है। तो भगवान विष्णु को वो जाके मिलेंगे, वैकुंठ में जाके पहुँचेंगे। महाराज ने गर्भ चेतावनी के अंग में ये बात कही है कि एक द्वार यहाँ भी है गुप्त, जो है वैकुंठ का।
अब यहाँ बात आई है खुलिया गुरु मेहर ते भिष्ट कपाट। अब भिष्ट कपाट यानी वैकुंठ में पहुँच गए, क्योंकि जाना तो पड़ेगा उसी रास्ते से आगे, 3 गुणों के पार होना पड़ेगा। जब वैकुंठ को हम पार करके जाएंगे तो हम 3 गुणों से भी पार हो गए। उसके पहले रजोतम में नीचे रह गए और ये सत्व गुण है, गुण से परे चले गए। खुलिया गुरु मेहर ते भिष्ट कपाट, सूरा संत जो त्या है जम सूराड़, पगातल दियो है पीसन पाड़। जो शूरवीर संत है वही यमराज से युद्ध करेगा। ये बैठा है यहाँ यमराज। सुकराम लात शिर यम के देत सिर हंस जाए, यानी यमराज के सिर पे ऊपर पांव रख के ये हंस आगे निकलता है। यानी यहाँ का जो बंद लगा है उतान पात बंद खोल के जाता है, उसी को कहता है यमराज के ऊपर सिर पर लात दे के ऊपर चढ़ना। तो यहाँ पे शूरवीरता से भजन करना पड़ेगा, जो बंद खोल के ऊपर जा रहा है। एक बात यहाँ ये भी कहता हूँ कि मैं जब जाता हूँ तो यहाँ बंद लगता है, तो यहाँ ध्यान लगाने को कहते हैं। यहाँ बंद लगा है और यहाँ ध्यान लगा रहे हो, ये क्या बात हुई? कैसे खुलेगा बंद? इसका मतलब है कि वो कहने वाला बंद के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, या यहाँ तक जानता है जितना लिखा हुआ है, अपना अनुभव उसको कुछ नहीं है। बंद का मतलब ये है कि प्राण ऊर्जा यहाँ पे रुक गई। जब प्राण ऊर्जा रुक गई तो उसको नाभि में भजन करने लगाओ। नाभि से प्रेशर नीचे से आएगा तो प्रेशर से वो बंद खुलेगा। अब यहाँ ध्यान लगा के कैसे बंद खोलोगे? अब ऐसे ऐसे बताने वाले अगर रहे तो कैसे कल्याण होगा? तो शूरवीरता से भजन करना पड़ेगा नाभि में, क्योंकि नाभि से ही ये प्राण ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाएगी और यहाँ जो प्राण अटका है, यहाँ जो प्राण ऊर्जा अटकी है, उसको नीचे से प्रेशर मिलने पर वो खुलती खुलती जाएगी, फिर एकदम से एक दिन पूरी खुल जाएगी। तो जितना दर्द होता है उतना होने दो, अच्छा ही है, आगे बहुत काम आने वाला है। जितनी देर तक हम मेरू में रुके उतना अच्छा ही है। मेरू में रुके दर्द हो रहा है तो ध्यान मत छोड़ देना, वहाँ तो आप शूरवीरता चाहिए, वहाँ तो बहुत आपको ताकत लगानी पड़ेगी, जोर लगानी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा श्वासोश्वास में नाभि में राम राम करना पड़ेगा, दोनों श्वास में। और ये भी करना पड़ेगा कि अरध उरध, ये भी बात आती है। अरध उरध क्या है? अरध नाम नीचे, उरध नाम ऊपर। अरध नाम पिंड, उरध नाम ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड, पिंड से ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, इसको कहते अर्ध उर्ध। अर्ध उर्ध बीच ब्यावर चोहे, चढ़ी है नाव बरात, राम राम चढ़ी है नाव बरात। पीछम गेला होया धून सबद की, पीछम गेला होया धून सबद की, चालत है दिन रात, चालत है दिन रात। नहीं रे ऐसो मोसर दूजो को, यह नहीं रे ऐसो मोसर दूजो को। इणसावे कोई हंस परण्यो, इणसावे कोई हंस परण्यो,
से सब मिल जो मोय, से सब मिल जो मोय, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोय, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोय, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोय। समय ऐसा दूसरा कभी नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। कौन सा समय? ये मनुष्य शरीर हमें कलयुग में मिला है। ये समय इन सावे, कोई सावा कहते हैं मुहूर्त को। कलयुग में मनुष्य शरीर मिलकर उसमें अगर भजन नहीं करोगे, इस मुहूर्त में अगर शादी नहीं करोगे, तो परमात्मा में कभी नहीं मिलेंगे। अब जो इस मनुष्य शरीर से भजन करेगा, इस सावे में ये मुहूर्त साध लेगा, ये भजन का करेगा, भजन करेगा, वो परमात्मा में जाके मिलेगा। नाम की बारात कैसे चलती है कि अरद उरद बिच, ये नियंचर को जाके आत्मा में मिला देना है। नियंचर के साथ हमारा प्राण है, नियंचर के साथ हमारा जीव है, जीव को शिव में मिलाना है। अब ये शब्द भी जाके उस परमात्मा में मिल जाएगा। अब उसकी बारात जा रही है। बारात के साथ में क्या क्या जा रहे हैं? ओम चित मन बुद्ध पवना अटक रयो सब यहीं। कहाँ? त्रिकुटी में। अब यहाँ तक तो वो आए, यहाँ जाके वो अटक गए। सूरत शब्द चलिया दो आगा, ममो मेर के माई। अब सूरत शब्द दोनों आगे निकल गई। अब आगे जाके सूरत और शब्द का भी ब्याह होने वाला है। अब सुरती जाके, ये शब्द जाके वहाँ 10वें द्वार में वो परमात्मा में मिलेगा, और वहाँ जाके सुरती भी मिलेगी। अब सुरती शब्द जाके परमात्मा में मिल जाएंगे, उनका वहाँ पे ब्याह हो जाएगा। अरद उरद, नीचे से ऊपर, ऊर्जा को पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाते रहो, पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाते रहो, नाभि में भजन करते रहो। यही है नाम की बारात ऊपर चढ़ना। नाम की बारात अगर चढ़ाना है तो इस प्रकार से पिंड में सांसों में धारोधार नाभि में भजन करो। पीछम गेल होए धुन शब्द की, क्या सुनाई देगा आपको? पीछम के रास्ते में शब्द की ध्वनि रात दिन आपको ऊपर चढ़ती हुई एक प्राण ऊर्जा, एक प्रचंड शक्ति ऊपर प्रवाहित होती हुई आपके अनुभव में आएगी। पीछम गेल होए धुन शब्द की चालत है दिन रात, शब्द की गर्जना होगी, ये ध्वनि आपको सुनाई देगी। और जितना जितना भजन करोगे वैसे वैसे रात दिन अगर भजन करोगे तो रात दिन वो ध्वनि सुनाई देगी। पुता है अब समधर गई जाय, दियो दाद लियो है चरणा लगाय। अब यहाँ पे मेरु स्थान को पार किया, उतान पात बंद को खोला, जम के सिर पे लात दे के ऊपर आ गए। पूताए अब सम दर गई जाए, दरगाह कहते हैं परमात्मा के दरबार में जाना। कहते हैं धोबिया रे दरगाह जानो मोय, साहेब जीरा दर्शन करणो, रेणो सन्मुख होय, रेणो सन्मुख होय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय। सुरता कह रहे हैं मन रूपी धोबी को कि मुझे परमात्मा के देश में जाना है। परमात्मा जहाँ रहते हैं उस देश को उर्दू में कहते हैं दरगाह।
अब यहाँ महाराज कह रहे हैं पूताए अब सम दर गई जाए, अब परमात्मा के दरबार में हम पहुंच गए। दियो दाद लियो है चरना लगाए, दाद कहते हैं वाह वाह की, शाबाश की। अब वहाँ परमात्मा हमको, जैसे हम कोई बच्चा और हम जैसा कहते हैं वैसा कर देता है तो उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसको दाद देते हैं, उसको वाहवाह की करते हैं। इसी प्रकार वहाँ त्रिकुटी पहुँचने पर त्रिकुटी से परमात्मा का देश प्रारंभ होता है। बेहद, त्रिकुटी से आगे बेहद है। त्रिकुटी स्थान पार करने पर पूताए अब सम दरगे जाए, अब हम दरगे के पास में पहुंच गए। परमात्मा तो अब मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मंदिर में आ गए, अब बहुत जल्दी परमात्मा का दर्शन भी होने वाला है। पूताए अब सम दरगे जाए, दियो दाद लियो है चरना लगाए। परमात्मा ने हमको शाबाशी देकर अपने चरणों में लगा लिया। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे वाणी महाराज को विराम देता हूँ। राम राम सा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सभी को मेरा राम राम सा।